अगर मैं आपसे पूछूं कि रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया का अगला टेस्ट कैप्टन कौन बन सकता है, तो क्या जवाब होगा आपका? वेल, आपका जो भी जवाब है आप कमेंट करके बताइए, मैं गेस करता हूं। क्योंकि ये तो आसान सा सवाल है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि एक ही जवाब देंगे, जसप्रीत बुमराह। भाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वही थे। जब रोहित शर्मा ने सिडनी टेस्ट मैच में पीछे हटने का फैसला किया तो बुमराह कप्तान बने। पर्थ टेस्ट मैच में भी वही थे और अगले कैप्टन तो बुमराह ही है ना। तो ये तो आसान सा सवाल था। तो चलिए अब मैं सवाल बदलता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जसप्रीत बुमराह के बाद टीम इंडिया का अगला टेस्ट कैप्टन कौन बनेगा, तो आपका क्या जवाब होगा? अब बताइए अब अपना जवाब। क्योंकि पहले तो बहुत आसान सा सवाल था कि रोहित शर्मा के बाद तो बुमराह ही बनेंगे। लेकिन एक चीज तो नोटिस कीजिए कि जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा कप्तान थे तो वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह थे। तो अब मान लीजिए इंग्लैंड के खिलाफ जब सीरीज आप खेलने जाएंगे तो बुमराह कैप्टन बन जाएंगे, पर वाइस कैप्टन कौन बनेगा? कोई तो आपको वाइस कैप्टन चाहिए ना, जो जसप्रीत बुमराह के बाद इंडिया का फ्यूचर कैप्टन बन सके। कोई है नाम आपके दिमाग में? वेल, आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दो प्लेयर्स के नाम निकलकर सामने आए हैं जो कि टीम इंडिया के फ्यूचर टेस्ट कैप्टन बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये तो सबको पता था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद बदलाव होंगे और बदलाव बहुत सारे होने वाले हैं। क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि अब जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट के लॉन्ग टर्म कैप्टन होंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जसप्रीत बुमराह हर सीरीज तो नहीं खेल सकते। भाई, जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को देखते हुए, उनके इंजरीज को देखते हुए, ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बुमराह हर सीरीज नहीं खेल सकते। जसप्रीत बुमराह को आप कैप्टन बना सकते हैं, पर वो खेलेंगे बस बड़ी सीरीज। हर सीरीज जसप्रीत बुमराह नहीं खेल सकते। तो आपको एक और प्लेयर चाहिए ना, जो कि बाकी सीरीज में कैप्टन हो, जो कि एक लॉन्ग टर्म कैप्टनसी ऑप्शन हो। तो वो एक प्लेयर कौन सा हो सकता है? तो वेल, देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई बड़े अखबारों में यही खबर छपी है कि दो प्लेयर्स यानी कि ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल इंडियन टीम के वाइस कैप्टन बनने की रेस में सबसे आगे आ चुके हैं। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल, दो प्लेयर्स जो कि जसप्रीत बुमराह के बाद टीम इंडिया के लॉन्ग टर्म कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि सबसे पहले तो भाई रोहित शर्मा कप्तानी नहीं छोड़ रहे। पहले खबर आई कि रोहित शर्मा बीजीटी में रिटायर होंगे, फिर खबर आई कि रोहित शर्मा एमसीजी में रिटायर होंगे, फिर खबर आई कि रोहित शर्मा सिडनी में रिटायर होंगे, पर वो रिटायर ही नहीं हुए। वो इंटरव्यू में आकर कहते हैं, मैं तो भाई रेस्ट ले रहा हूं, मैं तो फॉर्म में नहीं हूं, इसलिए पीछे जा रहा हूं, लेकिन मैं दोबारा खेल सकता हूं। अभी मेरी फॉर्म नहीं है, पर जरूरी थोड़ी ना है कि 5 साल बाद मेरी फॉर्म ना हो या 5 महीने बाद मेरी फॉर्म ना हो। जब फॉर्म वापस आएगी मैं वापस आ जाऊंगा। रोहित ने बड़ी आसानी से कह दिया। लेकिन उसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट निकलकर सामने आई। कई रिपोर्ट्स निकलकर आई जिसमें दावा किया गया कि रोहित शर्मा ने तो मन बना लिया था। एमसीजी टेस्ट के बाद रोहित शर्मा रिटायर होना चाहते थे, पर उनके बहुत सारे वेल विशर्स थे, उनके शुभ चिंतक, जो नहीं चाहते थे कि रोहित शर्मा रिटायर हो। और उन्होंने समझाया रोहित शर्मा को। उन्होंने समझाया कि आप अभी रिटायरमेंट अनाउंस मत कीजिए, ब्रेक ले लीजिए, बाहर बैठ जाइए और बाद में डिसाइड कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद एक और खबर आई कि गौतम गंभीर इस फैसले से खुश नहीं थे कि भाई आप रिटायरमेंट लेना चाहते थे तो लीजिए और खत्म कीजिए। ये मैं वापस आना चाहता हूं, मैं ब्रेक लेना चाहता हूं, मैं दोबारा आना चाहता हूं, ये क्या बात होती है? तो ये तो रोहित की कहानी थी। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अब रोहित शर्मा इंग्लैंड सीरीज हो सकता है ना खेले, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज के बाद आपका दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा ना। फिर आप एक साइकिल का पहला सीरीज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, फिर बाकी मैच कैसे खेलेंगे? तो सारे चांसेस यही हैं कि रोहित शर्मा अब इंडिया की टेस्ट टीम में कभी वापसी नहीं करेंगे। तो जसप्रीत बुमराह कैप्टन बन जाएंगे सीधे तौर पर। और जसप्रीत बुमराह के जो डेप्यूटी हैं यानी कि वाइस कैप्टन, वो ऋषभ पंत बन सकते हैं, यशस्वी जायसवाल बन सकते हैं। अच्छा, इसमें दो अलग कहानी है। अब सिलेक्टर्स चाहते हैं कि भाई हम ऋषभ पंत को बनाएं, क्योंकि ऋषभ पंत थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं और यशस्वी जायसवाल अभी करियर की बहुत ज्यादा शुरुआत है, बहुत यंग है, इतनी जल्दी हम उन पे सारा बोझ नहीं डालना चाहते। तो सिलेक्टर्स चाहते हैं हम ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाएं, पर गौतम गंभीर चाहते हैं हम जायसवाल को बनाएं। गौतम गंभीर की राय अलग है, सिलेक्टर्स की राय अलग, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जसप्रीत बुमराह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपके नंबर 1 गेंदबाज थे, आपके लिए 32 विकेट चटकाए, और अगर आप सीरीज जीतने की उम्मीद लेकर बैठे थे तो बुमराह की वजह से, पर आखिरी टेस्ट में इंजर्ड हो गए। जसप्रीत बुमराह हॉस्पिटल चले जाते हैं स्कैन्स के लिए और आप पूरा मैच हार जाते हैं। यहां आप मैच हारते हैं, वहां आप सीरीज हार जाते हैं। और तो और अब जसप्रीत बुमराह की इंजरी इतनी सीरियस है कि हो सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी ना खेले। तो मान लीजिए वो इंग्लैंड सीरीज में वापस आ भी जाते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि जसप्रीत बुमराह दोबारा इंजर्ड नहीं होंगे? भाई, WTC का साइकिल कोई 1-2 मैच का तो है नहीं, 2 साल का होगा, 2025 से 2027। तो जसप्रीत बुमराह को आप सारे मैचेस थोड़ी ना खिलाएंगे। और कप्तान तो ऐसा नहीं हो सकता जो एक सीरीज खेले दूसरी ना खेले। मतलब एक प्लेयर तो आपको चाहिए ना जो कि रेगुलर कैप्टन बन सके। ठीक है, बड़ी सीरीज में बुमराह को बना दीजिए, पर बाकी सीरीज का क्या होगा?
तो दो नाम निकलकर सामने आए हैं, जिसमें एक नाम ऋषभ पंत का है, दूसरा नाम यशस्वी जायसवाल का है। और सीधे तौर पर सिलेक्टर्स चाहते हैं कि भाई ऋषभ पंत को कप्तानी दी जाए या वाइस कैप्टनसी दी जाए, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल गौतम गंभीर की पसंद है। गौतम गंभीर चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल पे जिम्मेदारी डाली जाए और वो बहुत अच्छा खेलेंगे, वो निभाएंगे जिम्मेदारी को। और स्टैट्स तो यही कहते हैं। भाई 2024 में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन जायसवाल के थे, सबसे ज्यादा शतक जायसवाल के थे, सबसे ज्यादा 50 जायसवाल की थी, सबसे ज्यादा एवरेज की बात करें, स्ट्राइक रेट की बात करें, हाईएस्ट स्कोर की बात करें, सब कुछ जायसवाल का था। हो सकता है गौतम गंभीर चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल पे अब वो जिम्मेदारी डाली जाए, क्योंकि वही तो एक परमानेंट है टीम में। अच्छा, एक ये भी क्राइटेरिया है कि आप बनाएंगे किसको वाइस कैप्टन। कम से कम वो प्लेयर टीम में परमानेंट तो होना चाहिए। अब रोहित विराट की तो जगह कंफर्म नहीं है, दूसरा नाम राहुल का आता है। भाई राहुल की भी जगह कहां कंफर्म है? न्यूजीलैंड सीरीज तक वो बाहर थे, वो तो बीजीटी में आ गए। ना रोहित कंफर्म है, ना विराट कंफर्म है, ना राहुल कंफर्म है, कोई कंफर्म ही नहीं है। सिर्फ दो प्लेयर्स की जगह कंफर्म है, वो है यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। और यही दो प्लेयर्स हैं जो कि जसप्रीत बुमराह के बाद टीम इंडिया के एक लॉन्ग टर्म कैप्टन बन सकते हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो आपके हिसाब से टीम इंडिया का एक लॉन्ग टर्म कैप्टन कौन होना चाहिए, फ्यूचर कैप्टन कौन होना चाहिए, ऋषभ पंत या फिर यशस्वी जायसवाल? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।